कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर में आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ के सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ के सब्सिडीज़ दे के, वो लोग 70 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं, यहाँ के कश्मीरी 280 रुपये का लेते हैं। आप इधर ही रुकेगा, ये आज की यूथ है, इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा सिनेरियोस का पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप भी पीछे आ जाए, मुझे बताइएगा इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग 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 करनी चाहिए। भाई इधर आइएगा, क्या ऐसे जब यूथ को हम बताएंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे तो यहाँ से दहशतगर्दी निकलेगी या इकोनॉमी निकलेगी? बेसिकली बॉर्डरों को ख़त्म करना चाहिए। ये जो जिहाद है ना हमारे अंदर दिलों के अंदर है। 1947 से लेके अब तक कितने कश्मीरी जो है ना शहीद हुए हैं। ये आज़ाद कश्मीर वाले तो आराम से बैठे हैं, उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। मुझे बताइएगा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का ओके, अब देखे सब चले गए। ये है हमारे पाकिस्तान की यंग यूथ। 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें, वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। देखें, तारीख उठा के देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, इवन कि आपके स्पोर्ट्स के फील्ड तक नहीं लिया जाता है। आपका नाम? शहरदुल जमान मेरा नाम है करते क्या है? जी। मैंने BS ऑनर्स एग्रीकल्चर में मैंने कर लिया है। अब मैं जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। किधर से हैं? पंजाब के तो नहीं लगते? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। अच्छा, वैसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मेरा गिलगित कश्मीर वगैरह से ही है। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि आज की बड़ी खबर आती है कि जहाँ पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है। अबे बहन के पकौड़ो, एक बात बताओ, कश्मीर का तुम्हारी अम्मा के दहेज में मिला था जो तुम्हें दे दें? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सुन सुन के साला दिमाग में दर्द हो गया। तुम लोगों पे साला अपना कश्मीर तो संभल नहीं रहा। ये रोटी के एक टुकड़े के बराबर तुम्हारा पाकिस्तान है, इसको तो तुम संभाल नहीं पा रहे और बात करते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अजी मेरा घंटा, तुम लोगों को अपनी स्पेस एजेंसी का नाम तक तो मालूम नहीं है। तुम क्या कश्मीर को संभालोगे? कभी कश्मीरियों से बात तो करके देखो। अबे वो तुम्हारे ऊपर थूकते भी नहीं है, तुम लोगों को अपने पास बैठाना भी पसंद नहीं करते। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तुम वो जाहिल कौम हो जिसको जितना डंडा मारो उतना ही वो चीखेंगे नहीं कश्मीर कश्मीर। सालो तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी कश्मीर को, क्या इस बार कश्मीर कश्मीर कराना? इस बार ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे तो सोचो वो लैंड भी नहीं करेगा, सीधा अंतरिक्ष में जाके तुम लोगों को छोड़ के आएगा। वहाँ करना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुम्हारी करते भी नहीं है, लेकिन बेचारे वो सफ़र करते हैं जो इंडिया में है। आपको पता है इस टाइम अगर हम बात करें आज़ादी की, तो सबसे बड़ी आज़ादी जो होती है वो रोटी की होती है कि भाई कौन सा बंदा किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, कितनी तंगी में गुजारा है, कितनी खुशहाली में गुजारा है। अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीरी जो कि हमारे पास है, आज़ाद कश्मीरियों के पास 2 टाइम का मुश्किल से खाना होता है, क्योंकि मैं उधर विजिट करके आई हूँ। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, वहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। वहाँ पर 2 रुपये में, 4 रुपये में, 10 रुपये में राशन दिया जाता है पूरे महीने का। मुझे बताएं कि भाई कौन सा फ्रीडम हुआ, यहाँ पर हुआ कि वहाँ पर हुआ? लेकिन वो तो मजबूरी तौर पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है। बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है 71 में, वो भी आगे आगे चला गया, लेकिन हमारे पास तो वो वसाइल ही नहीं है कि उनके अपना कुछ कर सके उनके लिए। तो सर ये नारा क्यों बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है, हर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान क्यों? ये नारे के पीछे हमारी यंग यूथ, इस तरह के यूथ को क्यों लगाया गया? इनको अगर बताया जाए कि डेवलपमेंट करनी है, इनको अगर बताया जाए कि हमारे स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, उस पर पढ़ाई कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना है, तो आपको नहीं लगता ऐसे बच्चे जंग के बाद नाम लेने की बजाय इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमारा दुनिया में नाम हो जाएगा? आपको नहीं लगता? हाँ, बस यही है ना जी, नारे पे पाकिस्तानी कौम जो है वो जिसको भी सब्ज़ बाग दिखाते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। नारे की हद तक है, लेकिन अमली काम कोई नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है। आप थोड़ा सा आगे आइएगा, करते क्या हो? जी मैं राइडर की जॉब करता हूँ। राइडर की जॉब करते हो, क्या कितना स्टडी कितनी की हुई है? मिडल की हुई है, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताओ कि इस टाइम जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, या फिर हम जंग करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा? एजुकेशन किसी भी माशरे की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती है। अगर हम माशरे की तरबियत अच्छी करेंगे, हम खुद अच्छे रहेंगे, हमारा माशरा भी अच्छा रहेगा।
आपने कभी इंडिया के अंदर जो टैलेंट शो होते हैं या फिर जीत वो होता है कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह के जो IQ लेवल जिसमें दिखाते हैं, क्या कभी वो देखे हैं? बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारे देखे हैं। उसके मुकाबले में क्या ये ऐसी पाकिस्तान की यंग यूथ बन रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे माशरे में तरबियत जो हमें दी जाती है ना, वो उस लिहाज से नहीं दी जाती। अगर हम खुद को बेहतर करने के लिए कुछ तालीम के सर्च करेंगे ना, हम खुद नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं अपने लिए, इस मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी। बेसिकली बॉर्डरों को ख़त्म करना चाहिए। ये जो जिहाद है ना, हमारे अंदर दिलों के अंदर है। अगर हम अपने दिल के अंदर से जिहाद को ख़त्म करेंगे तो हम सब एक तरीके से रह सकते हैं, अच्छे तरीके से अच्छे माशरे को बना सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज से कितने ममालिक का इत्तेहाद है। हमें अपने एशिया के अंदर भी कोशिश करनी चाहिए, मुस्लिम ममालिक के अलावा भी, कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बने। बिल्कुल ऐसे है। मुझे बताइएगा कि जिस तरह से कश्मीर को लेकर अभी बजट चल रहा है, आज़ाद कश्मीर को 2 से 3 बिलियन डॉलर्स 2 से 3 बिलियन डॉलर्स मिला है बजट, और इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको 14 बिलियन डॉलर्स मिला है बजट। तो वहाँ के बजट के मुताबिक डेवलपमेंट वैसी होगी और यहाँ के बजट के मुताबिक यहाँ पर डेवलपमेंट ऐसी होगी। क्या फ़र्क रह गया 370 के बाद? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर कश्मीर का जो मामला है ना, वो कश्मीरियों को खुद हल करना चाहिए। मैंने कश्मीर में बहुत बार 2 से 3 बार मैं टूर करके आ चुका हूँ कश्मीर का, लेकिन उनका कहना है कि हमें जो है ना, खुद बजाते खुद हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। तो अगर ये बेहतर है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उनको चाहिए अपने लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो यहाँ के बेसिक जो जम्मू है और आज़ाद है, दोनों अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं, तो उनको खुद उनके फ़ैसले कर देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सर से बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर कहाँ से हैं आप? मैं कोयटा से हूँ। कोयटा से हैं। मुझे बताइएगा इस टाइम सिनेरियोज में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास है वो अच्छी सूरत हाल में? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितनी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और ये आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखें ना। उसके बाद हम कहेंगे कि वहाँ पे के यहाँ पे के, वो लोग 70 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं, यहाँ के कश्मीरी 280 रुपये का लेते हैं। उन लोगों को जो सहूलियात जो मेट्रो वगैरह के मिल रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या किसी को मिल रहे हैं? तो इस ट्रेन का निज़ाम नहीं, ट्रेन का निज़ाम नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं, मैंने पहले भी एक बात की थी ना कि पहले हम लोगों ने बतौर रियासत हम लोगों ने पहले अपने लोगों को मनाना है। आज हमसे यहाँ के लोग नाराज़ हो रहे, जिस तरह के बलूच नाराज़ हो रहे, पठान नाराज़ हो रहे, आपके साउथ पंजाब के लोग नाराज़ हो रहे, इंटीरियर सिंध के लोग नाराज़ हो रहे, कराची के महाजिर नाराज़ हो रहे। पहले तो हम लोगों ने उसको ये करना होगा ना। आज भी वो मोदी अपने पार्लियामेंट पे हम पे हंसता है। मोदी कहते हैं कि पहले अपने लोगों को संभालो, फिर हमसे कश्मीर का डिमांड करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम लोगों को अपने लोगों को, आज से कोई 1 हफ्ता पहले बलूचिस्तान से एक महरूम बलोच आई थी, तो वो 25 दिन ऐसे इस्लामाबाद के रूट पर पड़ी थी, किसी ने इसके सर पर हाथ नहीं रखा। कम अज़ कम उसकी दिलासा तो देना चाहिए था। महरूम बलोच ने क्या कहा? महरूम बलोच ने कहा कि खुदा के लिए कानून और आइन की पासदारी करूँ। अगर मेरा वालिद टेररिस्ट है, ईरान के टेररिस्ट है, इराक के टेररिस्ट है, उसको अदालतों के सामने लेके आओ, उसको साबित कर दो, उसको सज़ा दो। हम लोगों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाते, उसको थोड़ा सा तसल्ली देते। वो आज बलूचिस्तान वापस गई, वो क्या पैगाम लेकर गई? तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम लोगों ने अपने लोगों को वो आइन के थ्रू होता है, कानून के थ्रू, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। जिस तरह से बलोचियों ने प्रोटेस्ट किया, सिंधियों ने प्रोटेस्ट किया, फिर जितने भी मतलब गिलगित में भी हुआ, आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, ये प्रोटेस्ट अब ढके छुपे तो है नहीं, सोशल मीडिया इतना आम है कि हर कोई देखता है। अब जब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीरी देखते हैं और पाकिस्तान फिर एक नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो भाई बेवकूफ़ हैं जो इधर आएंगे। मुझे बताइए वो आना चाहेंगे? हम कर रहे हैं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने अपने लोगों को एक करना होगा। पहले हम लोगों ने अपने लोगों को बताना होगा, उन लोगों को एक आइन के एक कौम बनना होगा। फिलहाल हम एक कौम नहीं है, एक रियासत है, एक कौम नहीं है। पहले हम लोगों ने एक कौम बनना है। देखो क्या है मैडम, जब 1947 में हम एक कौम थे, हम रियासत नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास रियासत है, हमारे पास कौम नहीं है। आज देखिए, आज बलूचिस्तान में देखिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। आज देखिए वहाँ पे कराची में कितना प्रोटेस्ट हुआ था, बाजोड़ में कल क्या हुआ था,
तीसरा हम कहते हैं कि पहले अपने लोगों को बनाना, वो मांगते क्या है? मांगते कुछ आसान सी बात है मैडम, जो बलूचिस्तान के वसाइल है बलूचों को मिले, सिंधियों के वसाइल है सिंधियों को मिले, पंजाबियों के वसाइल उनको मिले हैं। हर इदारा अपना काम करे आईनी हदूद में, दिफा अपनी जगह पर हो, ABR अपनी जगह पर, अदलिया अपनी जगह पर हो, मीडिया अपनी जगह पर हो। कौन मुल्क कहते हैं कि तरक्की नहीं करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि पहले हम लोगों ने एक कौम बनना होगा। हमारा एक इदारा है जो मतलब पता नहीं, अभी यहाँ बातें करते हुए भी मुझे नहीं लगता कि कल मुझे विगो में ना डाले ना। तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने अपने लोगों को अपनाना होगा, उनको समझाना होगा कि वो कहते हैं क्या डिमांड क्या है। मेरा डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है अच्छा सेहत, तालीम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आज़ाद सिक्योरिटी माहौल। उसके साथ मैं क्या चाहता हूँ? अगर रियासत हमें ये नहीं दे सकता, वो कश्मीर को क्या देगा? सर देखे ना, पहले हमारा आज़ाद कश्मीर कहता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर है पाकिस्तान। अब देखें LOC के उस पार जब देखते हैं कश्मीरी कि भाई वहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर हर चीज़ है, तो इनका नारा बदला। मैंने खुद कवर किया, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, हम खुद मुख्तार बनेंगे। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, मोदी ने कहा 370 के बाद भाई कश्मीर मेरा है, मैं इसको अपने बच्चों की तरह पालूंगा। उसने हक अदा किया ना, उसने दुनिया के इन्वेस्टमेंट ला के कश्मीर के अंदर डाली, कश्मीरियों को रिलीफ दिया, कश्मीरियों को जॉब्स दी, कश्मीरियों को लेकिन आज भी पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं सर कि भूख से बड़ी कौन सी जंग है? मैडम देखिए, अगर वो कहते हैं कश्मीर को, अगर हम कहते हैं कि लोगों को मजहबी आज़ादी नहीं, तो यहाँ पे क्या मजहबी आज़ादी है? कितने ब्लास्ट हुए हैं हमारी मस्जिदों में, वाले दिन हुआ था। कितने ब्लास्ट हुए हैं हमारे इमाम बारगाहों में, कितने ब्लास्ट हुए हैं हमारे दूसरे मज़ारों वगैरह पे। पहले तो हम लोगों ने यहाँ के लोगों को भी तो प्रोटेक्ट नहीं दिया है। कश्मीर नहीं, हमारे मुसलमानों के लिए तो चले ठीक है, मुसलमान मुल्क है ये, हमारे जो हिंदू भाई हैं माइनॉरिटीज़ में है, उनके साथ भी तो ये सब कुछ हो रहा है ना यहाँ पर। एक और चीज़ भी है मैडम, इसको भी हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम कश्मीर की बात करें, जो इंडिया के अंदर 40 करोड़ मुसलमान बैठे हुए, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या वो वहाँ पे क्या लोगों की ये चीज़, बादशाह बाबरी मस्जिद कैसे हुआ, उनकी बात हम क्यों नहीं करते? इसलिए हम कहते हैं, मेरी एक बात जो बार बार मैं कहता हूँ, दुनिया में जो भी मुल्क चाहते हैं, जब रशिया ख़त्म हुई तो गोरबाचोव ने एक बात की थी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के, हमारे कोर्ट की इदारे महफूज है। तो उन्होंने कहा महफूज है, तो उसने कहा कि हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। क्या हमारे मुल्क में आज अदलिया आज़ाद है? आज अदलिया किसकी लोंडी बनी हुई है? एक बात है ना, आज हमारे मुल्क में कौन सा इदारा आसात है? इसलिए हम कहते हैं ना कि पहले हम लोगों ने एक बतौर कौम एक बनना होगा, हम लोगों ने अपने आप से एक तफरीक निभाना होगा, फिर तब जाके हम अक़वाम मुत्तहिदा में, हम दुनिया के सामने OIC में, आसियान में, इसके अलावा हम जो है दूसरे नेटो में हम लोग ये कर सकेंगे कि हमें कश्मीर दे दो। वो हमसे मांगेंगे कि कश्मीर को आप खुद दे के क्या हो गया? एक और बात है मैडम, हम कश्मीर ले क्यों रहे हैं? मैडम कश्मीर का मसला थोड़ा सा पानी का इशू है, टूरिज़म का इशू है, वो बतौर मुसलमानी का इशू नहीं है। ये जो 5 फरवरी है, हम एक आर्टिफिशियल डे मना रहे हैं, क्या हम आप लोगों के साथ हैं? हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं। अगर हम लोगों ने, मैं आखिरी बात ख़त्म करूँगा, अगर हम लोगों ने बतौर रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भाई, तो मेरे ख्याल में 71 का एक और वाक़या भी रिवाइज़ होगा। ये मैं नहीं कहता, ये हर पाकिस्तानी के दिल में बसा हुआ है। हमारे एक इदारे ने अपने आप को एक काबू में लाना होगा। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बेनज़ीर ने बोला था राजीव गांधी को कि हमें कश्मीर चाहिए, दे दो, तो उन्होंने क्या नो प्रॉब्लम। सर मुझे बताइएगा, इंडिया जम्मू कश्मीर के साथ क्या सलूक कर रहा है? वहाँ पर क्या जुल्म सितम है? वहाँ पर रोटी नहीं दे रहा, वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बच्चों को नहीं जाने देता, पढ़ने नहीं देता, क्या सिनेरियो है? उनको तो बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा उनके जुल्म सितम हो रहा है। हम तो इधर आज़ाद है ना, वो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादती करते हैं। और बेहद मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि बड़ा दुख लग रहा है कि उनसे बहुत ज़्यादती जुल्म करते हैं। हमें इधर दुख लगता है, उधर के मुसलमान जुल्म किस चीज़ का होता है मुझे बताएं? जो रोटी नहीं देता, ऐसे ही है ना, जो रोटी नहीं देता सबसे बड़ा जालिम है, आपको भूखा रखता है। जो रोटी नहीं देता, जो आपको आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देता, आप जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपको आज़ादी नहीं देता, पढ़ने नहीं देता, चाहे वो इल्मी किताब हो, चाहे वो दुनियावी किताब हो। अब देखें, अब इंडिया की बात करें, सर ने भी बताया वहाँ पर 11 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल से बिल्कुल वहाँ पर बहुत ज़्यादा कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर चीज़ है। यहाँ पर हमारे आज़ाद कश्मीर में नहीं है। तो भाई मुझे बताएं, यहाँ आज़ादी ना हुई तो वहाँ आज़ादी ना हुई। यहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते उन्हें स्कूल नहीं दिए जा रहे। बस ये गवर्नमेंट का है ना फैसला, जो भी आज़ादी तो हमारे भी ना हुई। हाँ, बस ऐसे ही है। मुझे बताएं, सही कह रही हूँ ना? सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है। इधर आए, आगे
मुझे बताएं, हम बाबरी मस्जिद का कहते हैं, तो जब यहाँ पर ये जड़ावाला के अंदर वाकया हुआ, क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो दुनिया में उनको दुख नहीं हुआ? दुख हुआ, बिल्कुल दुख हुआ होगा ना। जब कराची के अंदर 2 मंदिर तोड़े गए तब हिंदुओं को दुख नहीं हुआ? दुख हुआ होगा ना। हमने भी तो ऐसा किया ना जो उन्होंने किया था। नवाज शरीफ यही जाएगा ना, मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, मगर किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, क्या किया? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। यहाँ पर आपने देखा लोगों की राय जानी और आपने देखा कि किस तरह से डिफाइन किया गया है कश्मीर को, जो कि आज़ाद है और जो कि जम्मू है, दोनों को डिफाइन किया गया है। आपकी क्या राय है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। हम बहुत उनके शुक्रिया, साथ हैं, भरपूर उम्मीद करते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।